ये बड़ी खबर, मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कुछ अहम मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई, कुछ फैसले लिए गए। मोहन कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मोहर लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, भोपाल में चल रही मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। विचार विमर्श कुछ अहम मुद्दों पर किया गया, और जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा आपको यही बता दें कि खाद्य के मुद्दे पर भी बातचीत हुई कि किस तरीके से खाद्य संकट को प्रदेश में दूर कर रहा है और जो किसानों को परेशानी हो रही है उसका समाधान निकालना है। इसके अलावा कई और अहम मुद्दों पर भी चर्चा इस बैठक में हुई। इस कार्यक्रम में सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे। अभी अभी जो धार्मिक त्यौहार आ रहे हैं, जैसे गणेश उत्सव गया, अब नवदुर्गा आने वाली है। नवदुर्गा के पूजा पंडालों में भी हम इस थीम के आधार पर पूजा पंडाल बनाएं, वहाँ पर स्वच्छता की चर्चा करें, वहाँ पर महिला सशक्तिकरण की चर्चा करें, वहाँ आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करें, वहाँ पर स्वावलंबी भारत की चर्चा करें, वहाँ स्वदेशी की चर्चा करें। ये अपेक्षा है हमारी, और इस प्रकार का वातावरण भी हम बनाएंगे। आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होते थे लोकल बॉडीज़ के, पर जब पिछली बार चुनाव हुए तो उस समय कोविड का सेशन था, तो सरकार ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चुनाव कर दिए थे, और उसकी बहुत सारी परेशानियों को लेकर हमें सामना करना पड़ रहा। अभी से हमने इस बार, जैसे कि अभी 2 साल हैं, लोग अपनी तैयारी भी कर सके, तो हम एक बिल ला रहे हैं, यहाँ पर अध्यादेश ला रहे हैं अभी, कि अगला चुनाव जब भी होगा, जब डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, और डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो उसमें अध्यक्ष को यदि अविश्वास लाना हो तो वो सारी प्रक्रिया जो डायरेक्ट इलेक्शन की थी वो पूरी की पूरी लागू हो गई, जिसमें 3/4 पार्षदों को लिख कर देना, फिर खाली कुर्सी, भरी कुर्सी का चुनाव, और फिर जनता के द्वारा उसको हटाने की प्रक्रिया, ये सब प्रक्रिया होगी। इसलिए अभी से यह संशोधन हमने कर दिया है कि अगला चुनाव हो सीधे चुनाव की पद्धति से होंगे, जिससे लोग अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। अभी 2 साल है, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन लड़ना मतलब एक मिनी विधानसभा और मिनी लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं, उसकी तैयारी लोग अभी से कर सकें। एक और महत्वपूर्ण आज चर्चा हुई है। आप सभी जानते हैं BS1 BS2 2000 में लागू हुआ था। अभी पिछले दिनों पर्यावरण को लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइन दी थी और कहा था कि 15 साल के पुराने जितने भी व्हीकल्स हैं उसको समाप्त कर दिया जाए। तो एकदम समाप्त तो नहीं किया जा सकते, तो सरकार ने फिर कि कैसे हम BS1 और BS2 के जितने, कब तो BS5 तक पहुँच गए हम, क्योंकि पहले तो बहुत धुआं निकलता था। अब हमने इस पर बहुत गाड़ियों में काफ़ी सुधार हुआ है, और अब जितनी भी गाड़ी आ रही है वो BS5 की आ रही, पर BS1 और BS2 ये काफ़ी पोल्यूशन पैदा करते हैं। तो ये स्क्रैप कैसे हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ सुविधा दें। तो स्क्रैप करने वाली संस्था को भी अब इंडस्ट्री का लाभ दे रहे हैं। वो एक इंडस्ट्री है स्क्रैप करना, और इंडस्ट्री में जो सुविधा दे रहे हैं वो उसको भी मिलेगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो व्यक्ति स्क्रैप करेगा वो जब नई गाड़ी की उसको सर्टिफिकेशन मिलेगा, जो वो नई गाड़ी खरीदेगा तो उसको मोटर करयान पर 50% की छूट मिलेगी। जो भी व्यक्ति उस कार को, अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करेगा तो उसको 50% मोटर करयान की छूट मिलेगी। तो इसलिए एक पर्यावरण की दिशा में सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, और इसमें भारत सरकार भी ये चाहती है। भारत सरकार हमको हमारी मदद भी करेगी इसमें। भारत सरकार ने कहा है कि आप जितना भी इसमें सब्सिडी देंगे हम भी उसमें कुछ हिस्सेदारी करेंगे। तो भारत सरकार भी इसमें हमें सहयोग प्रदान करेगी, और मुझे लगता है कि यह पर्यावरण की दृष्टि से सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। थैंक यू। हो गई चर्चा। कैबिनेट से संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते।
और कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में हुई। साथ ही किस तरीके से पर्यावरण को और स्वच्छ रखना है, सुरक्षित रखना है, इसको लेकर भी कुछ अहम फैसले इस दौरान कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए। तो कैलाश विजयवर्गीय फैसलों की जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से कैबिनेट बैठक में कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, फैसले लिए गए, आगे के लिए प्लानिंग हुई, कुछ अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लगी है जो लंबे वक्त से चर्चा का विषय रहे थे।